दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में कोई एक ऐसी घटना हुई है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये घटना कुछ इन बातों से जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम लोग बहुत अलग अलग राय रखते हैं, पर हमारी जो कोर फीलिंग्स हैं वो सेम है। मैं अभी रिसेंटली एक गैदरिंग में था। वहाँ पे मेरे काफ़ी मित्र आए हुए थे और कुछ और लोग भी आए हुए थे। उस गैदरिंग में एक पर्सन जो कि ब्रिटिश सिटीज़नशिप रखते हैं, ब्रिटिश मूल से है, वो भी आए हुए थे। हम ज़्यादातर लोग भारतीय ही थे वहाँ पे। तो हमारी काफ़ी सारी बातचीत वहाँ पे हुई। बातचीत करते करते हम सब लोग कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चार लोग बैठते हैं और खुल के बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। तो आपका मन बन जाता है, आपके कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हुआ ये कि बातचीत करते करते हम बहुत सारे टॉपिक्स, फूड पर, घूमना फिरना, लाइफ के बारे में करते करते हम एक ऐसे जोन में पहुंच गए जहां हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। और धीरे धीरे हम ऐसे टॉपिक्स पे आए जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप मैच्योर होते हैं तो आप सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। तो एक टॉपिक जो आया वो था इंडिया का पास्ट, जिसे हम भारत की ग़ुलामी बोलते हैं, या भारत एक कॉलोनी रहा ब्रिटिश की। उपनिवेशवाद भी बोला जाता है शायद हिंदी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सब बातें हुई। अब हुआ ये कि जब ये वाली बात शुरू हुई तो एक सेकंड के लिए हम सब लोग को लगा कि शायद वो व्यक्ति अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो अनकंफर्टेबल हो। सच्चाई सच्चाई है। लेकिन फॉर ए सरप्राइज़ हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पता लगी जो कि हमें आइडिया था। जब ये टॉपिक छिड़ा तो उन व्यक्ति ने, उन महाशय ने, मित्र कहूँगा मैं क्योंकि उसके बाद लगा कि वो मित्र ही हो गए हैं, उन्होंने बोला कि आप लोग ब्रिटिशर्स के बारे में या ब्रिटिश लोगों के बारे में, जो ब्रिटिश सिटीजन के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानते हुए कि ब्रिटिश साम्राज्य ने आपके ऊपर तकरीबन 200 साल राज किया। तो एक सेकंड के लिए तो हम सब लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। हमें लगा कि पता नहीं इस बारे में बोलना चाहिए नहीं चाहिए। कुछ लोग रिज़र्व हो गए, कुछ लोग थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर बोलने लगे। मुझे लगा कि डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मैच्योर हैं। तो मेरी उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई वो कुछ इस तरीके से है। मैंने उनसे कहा कि हाँ ये सच है, 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर उनके हिसाब से राज्य किया, जिसमें काफ़ी सारा पैसा वो लोग लेके गए। हम लोग के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई। हमारा कल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा ही बदल गया। हमारी एजुकेशन का सिस्टम, हमारे रीति रिवाज नए नए आ गए जो कि हम लोगों को शायद समझ में भी नहीं आती, हमारे रिलीजन से भी शायद जुड़े ना हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं। तो हम इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटिश कॉमनर्स हैं, सिटीजन्स हैं, आम लोग हैं हमारी तरह, हम उनके बारे में बुरी राय नहीं रखते हैं। और हम जिस वजह से बुरी राय नहीं रखते हैं वो ये वजह है कि हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोगों के ऊपर वो चीज़ थोपी गई तो वो वहाँ के कॉमन लोगों ने नहीं थोपी थी। और कॉमन लोगों ने इसलिए नहीं थोपी थी क्योंकि कॉमन लोगों ने वो रूल नहीं बनाया था। वो मोनार्की या फिर जो उनके साथ में कैपिटलिस्ट लोग थे उन्होंने थोपी थी। क्योंकि कॉमनर्स को तो यही बताया गया कि वहाँ पे कुछ अच्छे काम किए जा रहे हैं, एजुकेशन लेके आए हैं, उन लोग के पास एजुकेशन नहीं है, उन लोग के पास नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, या वो लोग सोशल सोसाइटी में या एक सोशल स्टेटस के अंदर मतलब कुछ मायने नहीं रखते हैं। उन लोग को कुछ नया दिया जाना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। तो उसके लिए लोग वो वहाँ पे गए हैं और वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एजुकेटेड हो जाए, सोशल हो जाए, ये सब चीज़ें हो जाए। जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी ना। हमने किसी को इनवाइट किया था कि कोई आए और हमारा सोशल स्टेटस चेंज करे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे। हम लोग इकोनॉमी में बहुत अच्छे थे, हम लोग ऑलरेडी व्यापार कर रहे थे, हम लोग के पास एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, हम लोग के पास कारीगर या इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बहुत अच्छा था। हम लोग के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। खाना पीना हो या वेदर सिस्टम हमारा बहुत अच्छा था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा खुद का जो मेडिकल सिस्टम था उस टाइम पे काफ़ी अच्छा था। पूरा अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम लोग को चाहिए होती हैं, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था।
पूरे वर्ल्ड को एजुकेशन या बहुत सारी चीज़ें, योगा, मेडिटेशन, बहुत सारा सामान यहाँ से सप्लाई करना, हम लोग वो चीज़ें ऑलरेडी कर ही रहे थे। जब मैंने पूछा कि आप लोग क्या सोचते हो, तो उस व्यक्ति ने बोला कि हम लोग आज के ज़माने में जब इंटरनेट आ गया है तो हम लोग यही सोचते हैं जो आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि इंटरनेट आया तो उन्हें भी पता लगा कि चीज़ें बहुत ही अलग थीं और अलग तरीके से उन्हें बताई गई, और वैसे ही बताई गई जैसे मैंने उनको कहा। उन्होंने कहा कि वो, उनका परिवार, काफ़ी यार दोस्त ये जानते हैं कि ज़बरदस्ती की गई, कोई ज़रूरत नहीं थी जाने की, इनविटेशन भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे गए, वहाँ पे ज़बरदस्ती की गई, तो वो चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि कल को कोई अगर सेम चीज़ किसी और देश के साथ करे तो वो देश को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो गुलामी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर बोला, अप्रिशिएट किया कि हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप ब्रिटिश जो कॉमन या सिटीजन्स उनके खिलाफ बुरी राय नहीं रखते हैं। मैंने भी कहा कि हम बुरी राय इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें पता है कि क्या सिचुएशन हुई होगी, कैसे उस तरीके को किया गया होगा। और बहुत सारे ब्रिटिश लोग भारत आते हैं, ऐसे टूरिस्ट आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो मैंने देखे हैं, और वो भारत में घूमते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कल्चर सिस्टम को, उनके साथ जिस तरीके से लोग बर्ताव करते हैं। और मैंने कई यूट्यूबर्स का देखा भी है, वो लोग बोलते भी हैं कि हमें बहुत प्यार मिलता है, हमें बहुत सम्मान मिलता है, ये जानते हुए भी कि बहुत कम यूट्यूबर्स एक्चुअली ने ये बोला है, लेकिन जिन्होंने बोला है मैं उनको सच में अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जानते हुए भी कि हमारी कंट्री का जो रिलेशनशिप है पास्ट में बहुत अच्छा नहीं रहा, भारतीय लोग हमें फिर भी प्यार करते हैं क्योंकि भारतीय लोग बहुत मैच्योर हैं, वो चीज़ को समझते हैं कि क्या हुआ है। तो इस चीज़ से वो जो मित्र थे, जो हमारे मित्र बन गए, वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ और चीज़ ऐड की। उन्होंने बोला कि कई बार सोशल स्टेटस ऐसा हो जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया जो हम सब दुनिया के लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सोशल स्टेटस, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एक आंटी है, दूर की आंटी है पर इतनी भी दूर नहीं है, और उनके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि वो जब उनके घर जाते हैं तो उनके घर में वो काफ़ी अच्छे, मतलब वो काफ़ी रिच हैं, काफ़ी अच्छा उनका सोसाइटी में हिसाब किताब है, स्टेटस है। तो उन्होंने बोला कि जब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी हॉल में एक बहुत बड़ी तस्वीर सजी रहती है जो कि एक आदमी की है, जो एक ब्रिटिश सेना की वर्दी में है, और वो एक्चुअली में उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। और जब उनके बारे में वो बोलती हैं तो वो बहुत गर्व के साथ बोलती है कि उन्होंने ब्रिटिश जो सोसाइटी उनको बहुत अच्छी तरीके से सर्व किया है सेना में जाके। वो कई जगहों पर रहे जिनमें से भारत भी था, और भारत के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। जब वो फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो बोलती कि डिसिप्लिन लेके आए, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें लेके आए, उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम को अपहेल्ड करके रखा वहाँ पे। और जो एक ब्रिटिश अधिकारी कर सकता है अपनी सेना के ऑर्डर्स को फॉलो करके, उन्होंने वो सारे काम किए। लेकिन जब मेरे मित्र ने कहा कि लेकिन भारत में और भारत के अलावा दूसरी जगह पे जहाँ पर भी ब्रिटिश सेना गई कॉलोनिज्म के टाइम पे, उपनिवेश बनाने के लिए, वहाँ पर उन्होंने गलत काम भी किए, तो वहाँ पे वो बातें गोलमोल कर जाती हैं, क्योंकि वो भी अंदर से जानती हैं कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन वो चीज़ पे बात नहीं करती। अब बात यहाँ पे ये बन जाती है कि सब समझते हैं कि चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जिन लोगों ने भी ऑर्डर्स फॉलो किए, जिन लोगों ने भी ये सब किया, डेफिनेटली वो गलत किया, हमारे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। बहुत सारे लोग जानते हैं जो कि भारतीय नहीं कि वो चीज़ गलत हुई है, लेकिन सोसाइटी में उन लोगों का स्टेटस इस तरीके से बना दिया जाता है कि उन लोगों के साथ जुड़ने वाले लोग उस चीज़ को हटाना नहीं चाहते, क्योंकि मान सम्मान इतना ऊपर हो जाता है कि अगर वो मान सम्मान हट जाए या नेगेटिव चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरे की पूरी फैमिली हिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। तो वो जानते हैं कि वो जो अधिकारी रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने ऑर्डर्स फॉलो किए हैं जो उन आंटी के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, लेकिन उन्होंने उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी नहीं की होंगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं हुई, लोगों का फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ पर भी कॉलोनीज़ बनी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ।
लेकिन उनकी आंटी इस चीज़ को अग्री नहीं करेंगी, और वो क्यों अग्री नहीं करेंगी आप जानते हैं। ये बातें हुई और उन्होंने भारतीयों के बारे में बहुत अच्छी बातें की, क्योंकि वो भारत बहुत ज़्यादा घूमे हुए हैं। तो दोस्तों, इस बात से हमें एक चीज़ तो पता लगी, खैर काफ़ी पहले भी मेरी काफ़ी लोगों से कॉन्वर्जेसन हुई, पर ये कॉन्वर्जेसन बहुत डिटेल में थी, और ये कुछ बातें हुई जो मैंने आपको बताई कि लोग समझते हैं आज के ज़माने में कि क्या हुआ है। इंटरनेट आने से, ये टेक्नोलॉजी आने से ये फ़ायदा तो हुआ कि लोगों ने आपस में बातें की हैं, लोगों ने खुल के बोला है, रेफरेंसेस दिए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के मन में रह गई एज अ क्वेश्चन मार्क, और जो सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे थे, उन लोगों ने ये बताया कि सब अच्छा अच्छा है, कोई गलत नहीं है, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। लोग जानते हैं कि गलत हुआ है, लोग जानते हैं कि सही नहीं है, और लोग एडमिट भी करते हैं, क्योंकि लोग आखिर में लोग ही हैं, ईमानदार ही हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं। दिन के आखिर में अगर लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो हम सब एक ही हैं। तो वहाँ के कॉमनर्स हमारी सब सिचुएशन समझते हैं और हम भी उनकी सिचुएशन समझते हैं। इसलिए जब कोई उस धरती से यहाँ पे आता है तो हम उसके लिए बुरी भावनाएं नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। हम बुरी भावनाएं तब रखते हैं जब रेसिज्म आता है या कुछ ऐसी बातें कही जाती जो हमें पता कि गलत है, और वो ज़बरदस्ती अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए की जा रही हैं। वो चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं, और वो चीज़ें बर्दाश्त किसी को करनी भी नहीं चाहिए, उसके बारे में बोलना भी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर बात आएगी या उनको सुनना पड़ेगा, इसलिए वो डरते हैं। लेकिन ये चीज़ें जानते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये चीज़ें गलत हुई हैं। तो आज की दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, जो वाकई बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये कुछ चीज़ है जो डेफिनेटली आप लोग को जाननी चाहिए थी, और आप में से काफ़ी लोग को पता होगी। बहुत सारे इंसिडेंट्स और भी हैं जो मैं आगे भी शेयर करना चाहूँगा, ऐसे नहीं किसी और चीज़ों से रिलेटेड है। अगर आप कोई तो आज की दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, जो वाकई बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये कुछ चीज़ है जो डेफिनेटली आप लोग को जाननी चाहिए थी, और आप में से काफ़ी लोग को पता होगी। बहुत सारे इंसिडेंट्स और भी हैं जो मैं आगे भी शेयर करना चाहूँगा, ऐसे नहीं किसी और चीज़ों से रिलेटेड है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा कि अगर आपको कुछ और बात कहनी है, आपको लगता है कि दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लगी, या आपका इसके बारे में क्या राय है। क्या आपने कभी ऐसा इंसिडेंट फेस किया है, और क्या कभी किसी ने आपसे इस बारे में बात करने की कोशिश की है तो आउटकम क्या निकला है।